हाल ही में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की न्यू मूवी भूल भुलैया 2 थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसको ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया है। मूवी के फर्स्ट पार्ट की तरह ये पार्ट और इसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हम आप सभी के लिए इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। भूल भुलैया 2 मूवी 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक इविल स्पिरिट वुमेन के बारे में है, जो मरने के बाद लोगों को परेशान करती है। मूवी की एग्जैक्ट स्टोरी जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो रेडी हो जाए एक हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी टाइम से आपको मिलती रहे। इस मूवी की शुरुआत एक बड़ी सी हवेली के साथ होती है, जहाँ गाँव के सभी लोग इकट्ठा है और एक तांत्रिक बाबा हवन कर रहे होते हैं। वो अपने मंत्रों और पूजा से एक प्रेत आत्मा को हवेली से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो आत्मा वहाँ आती है और एक लेडी को बुरी तरह से पुश करती है और उसके बाद उसके बालों को पकड़ के हवेली के एक कमरे में ले जाती है। इस प्रेत आत्मा का नाम मंजुलिका होता है। गांव के लोग और तांत्रिक बाबा भी प्रेत आत्मा के पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाते हैं और तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की मदद से उस प्रेत आत्मा को उसी कमरे में बंद करते हैं। इसके बाद वो उस कमरे के दरवाजे पर भैरव कवच बांध देते हैं, जिससे वो आत्मा बाहर न आ सके। उस आत्मा को कमरे में बंद करने के बाद सभी लोग उस हवेली को खाली करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मूवी की कहानी 18 साल आगे बढ़ जाती है और अब हमारी मुलाकात होती है मूवी के मेन कैरेक्टर रूहान यानी कि कार्तिक आर्यन से, जो शिमला में अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहा है। मूवी के सीन में हम देखते हैं कि रूहान एक केबल कार में है और वहाँ उसको एक सूटकेस मिलता है। उसको लगता है कि इसमें बॉम्ब है और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी रूहान की नजर दूसरे केबल कार पर पड़ती है, जिसमें उस बैग की ओनर होती है, जो कि मूवी की दूसरी फीमेल मेन कैरेक्टर है। वो रूहान को इशारा करके बताती है कि वो बैग उसका है। हीर यानी कि कियारा आडवाणी रूहान को उसका सूटकेस वापस करने को कहती है। हीर को सूटकेस वापस देने से पहले रूहान उसके बैग पर लगी टिकट और सोशल मीडिया से उसके बारे में सब कुछ पता कर लेता है, जैसे कि वो कौन है, उसके फादर का नाम, उसका ऑक्यूपेशन और बहुत कुछ। रूहान रीत को इम्प्रेस करने के लिए उसी के बारे में उसको बताने लगता है। वो उससे कहती है कि वो उस जैसे छिचोरों को बहुत अच्छे से जानती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रूहान फिर से उसके पास आता है और उसको उसका फोन देने की कोशिश करता है, पर हीर उसको सुनाने लगती है और सुनाते सुनाते अपना ही फोन उसके हाथ से लेकर नीचे फेंक देती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो रूहान का फोन है। बाद में रूहान उसको बताता है कि वो फोन हीर का ही था। इसके बाद वो दोनों चंडीगढ़ जाने वाली एक बस में बैठ जाते हैं और रूहान हीर को अपना फोन देता है और कहता है कि अपनी भाभी से बात कर लो। ये सुनकर रीत सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमको मेरी भाभी के बारे में कैसे पता। इसके बाद रीत अपनी भाभी को कॉल करती है, जो रीत को बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है सागर के साथ। पर रीत इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती और फोन कट कर देती है। इसके बाद रूहान हीर से कहता है कि उसको सागर से बेहतर लड़का मिल सकता है। रूहान उसको बोलता है कि मेरे पास 6 सेंस है, जिससे उसको हीर के बारे में सब पता चला। हीर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में सब पता है और रूहान को उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताती है और कहती है कि मुझे ये सब फेसबुक से पता चला, जहाँ से तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता किया। उसकी बस एक होटल पर रुकती है, जहाँ वो दोनों कुछ बातें करते हैं। रूहान उससे पूछता है कि वो शिमला में कहाँ कहाँ घूमी है। हीर उसको बताती है कि वो यहाँ पढ़ने आई है और कॉलेज के अलावा वो कहीं नहीं गई है। रूहान कहता है कि 4 साल से तुम कहीं नहीं घूमी कॉलेज के अलावा। रूहान उसको एक म्यूजिक फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है। पहले तो हीर मना करती है, पर फिर रूहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए चली जाती है। वो दोनों वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। बाद में जब वो वापस बस स्टैंड पर आते हैं तो उनको एक पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि उनकी दोपहर वाली बस का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सबकी जान चली गई। इसके बाद रीत अपने घर पर कॉल करती है, ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी बहन कुछ अच्छे से सुन नहीं पाती और रीत को ये पता चलता है कि उसके घर वालों को लगता है कि वो मर चुकी है। इसके अलावा उसको ये भी पता चलता है कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी उस लड़के से उसकी बहन प्यार करती है। ये जानने के बाद रीत बहुत परेशान हो जाती है और फिर एक प्लान बनाती है, जिसमें वो रूहान की हेल्प लेती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर वालों को नहीं बताएगी कि वो जिंदा है और इस तरह उसकी बहन की शादी सागर के साथ हो जाएगी। वो प्लान करती है कि उसकी बहन और सागर की शादी के बाद वो अपने परिवार के सामने आ जाएगी। वो जानती है कि उसके घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे, पर वो सोचती है कि वो सब हैंडल कर लेगी। वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रूहान की हेल्प मांगती है और उसको अपने गाँव भवानीगढ़ ले जाती है। भवानीगढ़ पहुँचने के बाद वो रूहान को अपने पुराने घर यानी कि उस हवेली में ले जाती है, जहाँ वो मंजुलिका कैद है। हवेली पहुँचने के बाद हीर रूहान को हवेली के बारे में बताती है और रूहान डर जाता है। ये जानने के बाद रूहान हीर को वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर हीर उसकी नहीं सुनती और हवेली के अंदर चली जाती है। वो दोनों हवेली के मेन गेट पर लॉक देखते हैं, जो खुद ही टूट जाता है। रूहान डर जाता है, पर हीर कहती है कि ये जंग की वजह से टूट गया होगा। इसके बाद हवेली के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं, जिसके लिए हीर कहती है कि हवा चल रही है, इसके लिए गेट खुल गया होगा। अब वो दोनों हवेली में एंटर करते हैं और एक
एकदम से सारी लाइट्स जल जाती है। तभी हवेली के बाहर से छोटा पंडित गुजरता है और हवेली की लाइट ऑन देखकर ठाकुर के घर बताने के लिए चला जाता है। ठाकुर का पूरा परिवार और गाँव के सभी लोग हवेली जाते हैं और ढूंढते हैं कि वहाँ कौन घुसा है। उधर हवेली में रीत अपनी पुरानी यादें ताजा करती है और रूहान को अपने बचपन की कुछ बातें बताती है। तभी गाँव वाले और ठाकुर परिवार वहाँ पहुँच जाते हैं और चारों तरफ तलाशी करते हैं। रीत तो टाइम रहते छुप जाती है, पर रूहान को छुपने का टाइम नहीं मिलता और गाँव वाले उसको देखते हैं। ठाकुर साहिब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। रूहान उससे बोलता है कि रीत मुझे यहाँ लेकर आई थी, मतलब कि रीत का भूत मुझे यहाँ लाया है। रूहान ठाकुर साहिब और गाँव वालों से झूठ बोलता है कि वो आत्माओं को देखकर उनसे बात कर सकता है। वो उनसे झूठ बोलता है कि रीत वहीं उनके आसपास है और वो उसको देख सकता है, पर ठाकुर साहब उस पर यकीन नहीं करते। इसके बाद वो रीत के बचपन की कुछ बातें उनको बताता है जो रीत ने उसे बताई थी और फिर सब उस पर भरोसा कर लेते हैं। तभी अंजुलिका यानी मंजुलिका की हमशक्ल बहन रूहान से पूछती है कि तुम हमारी फीलिंग के साथ खेल तो नहीं रहे हो। रूहान बोलता है बिल्कुल नहीं, रीत यहीं पर है और सब कुछ देख रही है। रीत के चाचा पूछते हैं कि वो सीधा घर क्यों नहीं आई। रूहान रीत की आत्मा से बात करने का ड्रामा करता है और बोलता है कि रीत की आखिरी इच्छा थी कि वो इस हवेली में अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है, पर अंजुलिका मंजुलिका के बारे में सोचकर डर जाती है। तभी ठाकुर साहब कहते हैं कि हम वैसा ही करेंगे जैसा रीत चाहती है। इसके बाद पूरा ठाकुर परिवार हवेली में शिफ्ट होने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ रीत रूहान से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसने उसकी फैमिली को यहाँ रहने के लिए राजी कर लिया और अब वो उसकी बहन की शादी सागर के साथ भी करवा देगा। वो रूहान से कहती है कि इस हवेली में बहुत सारे रूम्स है, वो किसी भी रूप में छुप जाएगी। ये हवेली नहीं भूल भुलैया है, भूल भुलैया। तभी मंजुलिका वाले रूम से घुंघरुओं की आवाज आने लग जाती है। अगले दिन हवेली की साफ सफाई शुरू हो जाती है। तभी चाचा जी उस रूम में मंजुलिका की परछाई देख लेते हैं और डर जाते हैं। सब लोग हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं और हीर का चौथा रखा जाता है। तभी वहाँ रूहान आता है और कहता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा थी, वो चाहती थी कि त्रिशा की शादी सागर से हो जाए। रूहान त्रिशा और सागर से उसकी मर्जी पूछता है और वो दोनों हाँ कर देते हैं, पर रीत के फादर नहीं मानते क्योंकि रीत को मरे अभी कुछ ही टाइम हुआ है। तभी रूहान फिर से रीत के भूत से बात करने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि रीत कह रही है कि वो अपने परिवार के साथ खुशी में रहना चाहती है, ना कि दुख में। अब ठाकुर साहब उसकी शादी के लिए भी मान जाते हैं। इसके बाद रीत की एक कजन रूहान से कहती है कि वो रीत को मिस कर रही है और उसको गले लगाना चाहती है। तब रूहान उससे बोलता है कि वो भूत को सिर्फ देख नहीं सकता, कभी कभी भूत उसके अंदर भी आ जाते हैं और ऐसा एक्टिंग करता है जैसे रीत का भूत उसके अंदर आ गया हो। रीत की कजन रूहान को हक करती है और वहाँ से चली जाती है। रात को त्रिशा और सागर रीत से बात करने आते हैं और रूहान उनको बताता है कि रीत को उनके बारे में सब पता है और वो चाहती है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब रीत धीरे धीरे रूहान को पसंद करने लगती है। रात को रूहान के रूम में एक कौवा आता है और रूहान उसके पीछे पीछे जाने लगता है। चलते चलते रूहान मंजुलिका के रूम के बाहर पहुँच जाता है और वहाँ अपने एक हमशक्ल को देखता है। तभी वहाँ अंजुलिका आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उससे कहती है कि आज के बाद इस रूम के आसपास कभी मत आना, तुमने बहुत सी आत्माओं से बात करी होगी पर मंजुलिका उन सब से अलग है। अगली सुबह रूहान बहुत कंफ्यूज होता है कि रात को उसने अपनी ही शक्ल में किसको देखा था। तभी वहाँ छोटा पंडित आता है और रूहान को एक न्यूज़पेपर में उसकी फोटो दिखाता है। रूहान कहता है कि वो भूतों से बात करता है ना, इसलिए उसकी पिक्चर न्यूज़पेपर में आई है। गाँव का मुखिया भी रूहान से मिलने आता है जिसकी माता कुछ समय पहले ही मर चुकी है। मुखिया रूहान से कहता है कि मेरी माँ के भूत से बात करो और पूछो कि उन्होंने सारा गोल्ड कहाँ छुपाया है। रूहान डर जाता है कि वो ये सब कैसे करेगा। तभी छोटा पंडित सबको घर से बाहर निकाल देता है। बड़े पंडित की बीवी मुखिया की माँ की चेयर के नीचे एक हंसने वाला खिलौना रख देती है जिससे रूहान डर जाता है। रूहान उस खिलौने से डर भी जाता है पर बाद में उसकी खिलौने पर नजर पड़ जाती है और वो उसको निकाल के फेंक देता है। तभी वो खिलौना जाकर एक टेबल लैंप पर लगता है और जिसके बाद सारा सामान एक दूसरे से टकरा कर गिरने लगता है, जिसकी वजह से झूमर सीधा नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। तभी रूहान की नजर जमीन से निकले सोने की तरफ पड़ती है और वो खुश हो जाता है। रूहान सारा सोना लेकर घर से बाहर आ जाता है और गांव के सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। छोटा पंडित रूहान को रोहू बाबा कह के बुलाने लगता है और उसका भक्त बन जाता है। इसके बाद हवेली में गांव वाले रूहान के लिए बाबा वाला लिबास लाते हैं। सारे गांव में रूहान की जय जयकार होने लगती है। सब लोग उसको अपने मरे हुए परिवार वालों से बात करने के लिए बुलाने लगते हैं और वो भी जैसे तैसे मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करने की एक्टिंग करके लोगों को इम्प्रेस करता है। एक रात रीत के चाचा का बेटा रीत को हवेली में देख लेता है और सबको बता देता है, तो रूहान इसको कवर अप करने के लिए कहता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं जिसे कभी कभी भूत उनको दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद रूहान रीत के भाई को धमकाता है, अगर उसने ये बात फिर से किसी को बताई तो वो मंजुलिका वाले रूम में उसे बंद कर देगा। रूहान मंजुलिका के रूम से घुंघरुओं की आवाज सुनता है और डर जाता है। रीत उसको शांत करती है और कहती है कि तुम्हारे कपड़ों में घुंघरू लटके हुए हैं और हंसने लग जाती है। रूहान बोलता है कि वो थक गया है रूहू बाबा की एक्टिंग करते करते, अब वो यहाँ से जाना चाहता है। रीत कहती है कि मंजुलिका जैसे कुछ नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं जब से हम मिले हैं, जब से एक
एक दूसरे को झूठ ही बोलते आ रहे हैं, अब हम एक दूसरे से झूठ ही बोलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को आई हेट यू बोलते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद रूहान और रीत के चाचा ड्रिंक करने के बाद मंजुलिका के रूम खोलने वाले होते हैं, पर अंजुलिका वहाँ आ जाती है और बोलती है कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहती है कि वो मंजुलिका बहुत खतरनाक है। इसके बाद अंजुलिका उनको अपनी कहानी बताती है कि सालों पहले वो और उसकी बहन मंजुलिका राजस्थान आए थे अपने फादर के साथ, क्योंकि उनके फादर को यहाँ हिसाब किताब करने का काम मिला था। वैसे तो अंजुलिका और मंजुलिका दोनों हमशक्ल बहनें थी, पर उनके पिता अंजुलिका को ज्यादा प्यार करते थे और मंजुलिका इस बात से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन मंजुलिका को उसके फादर काला जादू करते हुए पकड़ लेते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं, पर मंजुलिका काला जादू करना बंद नहीं करती और वही करते करते वो बड़ी हो जाती है। वो गाँव के कुंवर साहब को पसंद करती है, पर उसका रिश्ता अंजुलिका के लिए आता है। इसके बाद से मंजुलिका बहुत गुस्सा हो जाती है। अंजुलिका और कौर साहब की शादी हो जाती है। शादी के दिन मंजुलिका अंजुलिका के कपड़े का एक टुकड़ा ले लेती है और कंघी से उसके कुछ बाल भी ले लेती है। फिर आधी रात को वो घर से बाहर आ जाती है। उसके फादर उसका पीछा करते हैं, उसको अंजुलिका के कपड़े के टुकड़े और बाल के साथ काला जादू करते हुए देख लेते हैं। वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहते हैं कि मेरी एक ही बेटी होती तो अच्छा था। तभी मंजुलिका अपने पिता की चाकू से जान ले लेती है और बोलती है कि अब से आपकी एक ही बेटी होगी। अंजुलिका आगे बताती है कि मंजुलिका उसके रूम में आती है और उसको मारने की कोशिश करती है, और जब कुंवर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करते हैं तो उसका गला दबा देती है और एक हाथ से उसको उठा लेती है। तभी अंजुलिका मंजुलिका की पीठ में चाकू भोंक के उसकी हत्या कर देती है और रोने लगती है। बाद में मंजुलिका की आत्मा कुंवर को बालकनी से धक्का देकर मारने की कोशिश करती है। इसके बाद अंजुलिका तांत्रिक बाबा की हेल्प से मंजुलिका को इस रूम में बंद करवा देती है। अंजुलिका रूहान को ये भी बताती है कि मंजुलिका ने उसके परिवार के 8 मेंबर्स की जान ले चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूहान और रीत एक साथ होते हैं और छोटा पंडित उनको देख लेता है और गांव वालों को इकट्ठा करके हवेली लाता है। वो ठाकुर साहब को बताता है कि रीत जिंदा है और रूहान उससे झूठ बोल रहा है। सब लोग हवेली में तलाशी लेने लगते हैं। रूहान रीत को छुपाने की कोशिश करता है और एंड में रीत मंजुलिका के रूम में जाकर छुप जाती है। गाँव वालों और छोटे पंडित को जब रीत नहीं मिलती तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो रूहान रीत को वापस लेने मंजुलिका के रूम में जाता है और वहाँ देखता है कि रीत एकदम से अमिचे तुम्हार गाने पर नाचने लगती है और वो डर जाता है। उसके बाद रीत जोर जोर से हंसने लग जाती है। अगले दिन सागर और त्रिशा की शादी के फंक्शन के बीच एकदम से सारे ढोल नगाड़े हवा में उड़ने लगते हैं। सब डर जाते हैं। तब भाभी कहती है कि शायद रीत गुस्से में है, क्योंकि कल उन्होंने रीत और रूहान पर शक किया था और रूहान और रीत को पता चल जाता है कि ये मंजुलिका है, क्योंकि रात उन्होंने दरवाजा खोल दिया था। फिर भी रूहान रीत की आत्मा से बात करने की एक्टिंग करता है और कहता है कि ये सब बंद कर दो। फिर भी चीजें नॉर्मल नहीं होती। रूहान रीत को डांटने की एक्टिंग करता है और सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद रूहान रीत को उस हवेली से चलने के लिए कहता है, पर रीत मना कर देती है और कहती है कि मंजुलिका उसकी वजह से बाहर आई है तो वो अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी। बड़ा पंडित रूहान की पोल खोलने के लिए अपनी वाइफ को भूतनी की तरह रेडी करता है। छोटा पंडित भी वहीं होता है और वो डिस्कस करते हैं उस दिन रीत ने उन चीजों को हवा में नहीं उड़ाया था तो किसने उड़ाया था। दूसरी तरफ हवेली में मंजुलिका घूम रही है। वो अंजुलिका के रूम में जाती है और एकदम से उसके पैर पकड़ के खींच देती है। अंजुलिका नींद से जाग जाती है। वो रूम की लाइट जलाने की कोशिश करती है और उसको पता चलता है कि लाइट है ही नहीं। वो अपने रूम के बाहर एक परछाई देखती है और टॉर्च लेकर अपने रूम के बाहर जाती है, पर उसको कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो रूहान के रूम में जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि रीत जिंदा है। रूहान उसको झूठ बोलता है, पर रीत अपनी भाभी के सामने आ जाती है और उसको हक करती है। रीत उसको सब कुछ बताती है। अंजुलिका उसको बताती है कि उसको पता है कि उन्होंने मंजुलिका का रूम खोला है और अब वो बाहर आ चुकी है। वो उनको बताती है कि मंजुलिका उसके पास आई थी और उसने कहा था कि वो उससे बदला लेने के लिए उसके परिवार के सभी आदमियों को मार देगी। अगले दिन अंजुलिका, रूहान और रीत उस तांत्रिक बाबा से मिलने जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। वो बोलता है कि 3 दिन बाद हम उसको मार सकते हैं, क्योंकि उस रात चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण की रात सारी आत्माओं की शक्ति कम होती है। वो कहता है कि जब तक वो जाप करेगा ताकि वो अंजुलिका के परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए। पर अब मंजुलिका बहुत पावरफुल हो चुकी है और वो तांत्रिक के साथ जो भी लोग जाप के लिए जाने वाले हैं उनको और तांत्रिक को सबको मार देती है। इसके बाद रूहान गांव के लोगों के साथ होता है और रूहू बाबा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि बड़ा पंडित अपनी बीवी को छोटे पंडित के साथ मिलकर मंजुलिका बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। रूहान दोनों पंडितों को बहुत मारता है और पंडिताइन को वहाँ से मार के भगा देता है। पंडिताइन को आगे चलकर मंजुलिका मिलती है और वो उसको देख के बेहोश हो जाती है। इसके बाद छोटे पंडित को मंजुलिका दिखती है और वो भी उसको पटक पटक कर मारती है। मंजुलिका बड़े पंडित को भी बहुत मारती है जिससे उसका कान खुल जाता है। इसके बाद रूहान मंजुलिका से मिलता है और उसको
लगता है कि वो पंडिताइन है और वो उससे पैर उल्टे करने को बोलता है। मंजुलिका अपने पैर उल्टे कर लेती है। रूहान ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मंजुलिका उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ छोटा पंडित और बड़ा पंडित और पंडिताइन हवेली जाते हैं और उनको पता चलता है कि ठाकुर परिवार को मंजुलिका के बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग उनको कुछ बताते भी नहीं है और उनको बोलते हैं कि वो ये गाँव छोड़कर जा रहे हैं। वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो हवेली की लाइट चली जाती है और रूहान वहाँ आ जाता है। वो आमीची तुम्हार सॉन्ग पर डांस करने लगता है। सब लोग डर जाते हैं। सबको लगता है कि मंजुलिका की आत्मा रूहान के अंदर आ चुकी है। अंजुलिका उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रूहान बोलता है कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ठाकुर साहब सबको सोने की बोलते हैं और कहते हैं कि कल शादी है तो सबको टाइम से सो जाना चाहिए। रूहान बोलता है कि कल कोई शादी नहीं होगी क्योंकि आज किसी की यहाँ पर मौत होगी। ये कहकर उसका इशारा मंजुलिका की तरफ होता है। मंजुलिका यानी कि रूहान अंजुलिका को बोलती है कि तूने बताया नहीं कि मैं बाहर आ गई हूँ। तभी चाचा जी कहते हैं अब हमारे पास भी एक आत्मा है और रीत को आवाज लगाने लगे हैं और कहते हैं कि रीत तुमसे लड़ेगी। अब रीत बाहर आ जाती है और चाचा जी खुश हो जाते हैं। तभी रीत उनको बताती है कि वो जिंदा है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अंजुलिका कहती है कि उनको तांत्रिक को बुलाना होगा। तभी तांत्रिक की लाश ऊपर से गिरती है। अब मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करने लगती है। रीत अपनी भाभी को बचाने के लिए आगे आ जाती है और रूहान को शांत करने की कोशिश करने लगती है, पर रूहान आगे बढ़ता रहता है। तभी अंजुलिका रीत के गले पर चाकू रखती है और रूहान यानी कि मंजुलिका को कहती है कि अंजुलिका रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी रीत को मार दूंगी। तभी रूहान बोलता है कि अंजुलिका या मंजुलिका। रूहान सबको बताता है कि अंजुलिका को सालों पहले मर चुकी है और जो उनके साथ रह रही है वो असल में मंजुलिका है। सब ये जानकर शॉक रह जाते हैं। अंजुलिका की आत्मा यही चाहती थी वो सब लोग उसका सच जान सके और ये रूहान की हेल्प से करती है। जब वो अंजुलिका को पहचान लेता है, अंजुलिका सबके सामने आती है और सबको सच्चाई बताती है कि कैसे सालों पहले मंजुलिका ने उसको अपने वश में करके उसकी जगह ले ली और अब कुंवर साहब को ये पता लगा तो उसको भी मारने की कोशिश की। वो बताती है कि जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनको भी ये सच पता चल गया था, इसलिए उनको मंजुलिका ने मार दिया। इसके बाद अंजुलिका सबके सामने मंजुलिका को मारती है और घसीट के उसी रूम में ले जाकर बंद कर देती है। इसके बाद वो ठाकुर साहब को कहती है कि रीत को माफ कर देना, क्योंकि अगर वो ये झूठ नहीं बोलती तो शायद ये सच कभी बाहर आता ही नहीं। वो रूहान को भी थैंक यू बोलती है। मूवी के एंड में अंजुलिका भी उसी रूम में चली जाती है और वहाँ पर दोनों बहनें अपना हिसाब क्लियर करती हैं और इसी नोट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.